नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2025 के बारे में कि हमें तिथि कब से प्राप्त हो रही है, किस तरह से हमें पूजा पाठ करना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि क्या हमें सिंदूरा पेड़ के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री व्रत में हम वट की यानी कि बरगद की पेड़ की हम पूजा पाठ करते हैं और फेरी लगाते हैं। जब हम पहली बार व्रत उठाए थे तो जिस पेड़ की पूजा हम किए हैं, तो क्या उसी पेड़ की पूजा हमें हमेशा करना चाहिए या फिर हम अलग अलग पेड़ की पूजा कर सकते हैं? भी हम फेरी लगाते हैं, क्या हम एक ही पेड़ की फेरी लगाएं या फिर अलग अलग पेड़ की फेरी हम लगा सकते हैं? अगर हम घर में पूजा पाठ करते हैं यानी कि वट सावित्री की जो हम पूजा पाठ करते हैं, तो जो लोग अगर मंदिर नहीं जा सकते यानी कि मंदिर या फिर पेड़ जो है वट का पेड़ दूर है, तो ऐसे इस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हम घर पे भी वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें वट सावित्री व्रत 2025 की, क्या क्या नया व्रत हम उठाएं या फिर नहीं, तो जी बिल्कुल आप नया व्रत उठा सकते हैं वट सावित्री व्रत की। दोस्तों, वट सावित्री व्रत की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 26 मई 2025 को दोपहर में 12:11 पे और समाप्त हो जाएगी 27 मई 2025 को सुबह में 8:31 पे। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो हमें 26 मई का दिन मिल रहा है। 26 मई 2025 दिन होगा सोमवार। इसी दिन हम वट सावित्री व्रत की पूजा पाठ करते हैं और व्रत उपवास भी करते हैं। इस दिन ही सोमवती अमावस्या भी पड़ी है। हालांकि तिथि जो है दोपहर से प्रारंभ हो रही है, सुबह से नहीं हो रही है। तो इसकी क्या पूजा विधि है, क्या हमें इस व्रत को करना चाहिए या नहीं, यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो के देखने के बाद उसे भी ज़रूर देखें। अगर हम बात करें वट सावित्री व्रत की कि हमें किस तरह से करना चाहिए, तो इसमें हमें बरगद की पेड़ की पूजा किया मतलब करना होता है। यानी कि बरगद के पेड़ में हम फेरी लगाते हैं, वहाँ पे सावित्री माता का चित्र बनाते हैं, यानी कि ऐपन जो हम ले जाते हैं उससे हम एक चित्र बनाते हैं, उनको नया कपड़ा समर्पित करते हैं और उनको फेरी लगाते हैं और साथ में सिंदूर भी लगाते जाते हैं। यानी कि पीला सिंदूर जो ऑरेंज कलर का होता है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे लगा रखा है, इसी सिंदूर से पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें कि एक पैकेट नया सिंदूर आप ऑरेंज कलर की खरीद लें और उसी से पूजा पाठ करें। अब है कि क्या हमें सिंदूरा को पेड़ के पास ले जाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप घर के बाहर जाके पूजा करती हैं, जैसे कि पेड़ के पास या कहीं मंदिर में वट का पेड़ मिल जाता है, तो ऐसे में आपको सिंदूरा जो है अपने घर से लेके जाना चाहिए। यानी कि किसी कपड़े में, किसी प्लास्टिक में, किसी थैली में, या फिर जो हम कपड़े खरीदते हैं उसमें बहुत सारी थैलियाँ मिल जाती हैं, तो उसी में आप सिंदूरा को ले जाएं। क्योंकि उसका नियम ही होता है, हमारे पास सिंदूरा है तो हमें वट के पेड़ के पास सिंदूरा को ज़रूर लेके जाना चाहिए। और जो भी हम पूजा किए हुए जो अलग से हम सिंदूर खरीदे हैं, जैसे कि किसी को लगाना है वहाँ पे, तो जो अलग से सिंदूर हम खरीद के ले गए हैं उसी में से हम लगाएंगे, ना कि अपने सिंदूरा में से। ठीक है, अपने सिंदूरा में से हम खुद को सिंदूर करेंगे। दूसरे किसी को अगर सिंदूर लगाना होगा, जो अलग से हम पैकेट खरीद के ले गए हैं, तो पूजा पाठ करने के बाद वही सिंदूर हम दूसरे को लगा देंगे। जिनको हम लगाते हैं वापस उनसे भी हमें खुद को लगवाना होता है। नाक से सिंदूर कब लगाएं, तो देखिए दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले भी, यानी कि फेरी शुरू करने से पहले भी आप लगा सकती हैं नाक से सिंदूर, और पूजा समाप्त हो जाए जब आप आशीर्वाद लेती हैं तब भी आप जो है नाक से सिंदूर कर सकती हैं। क्योंकि सुहाग वाला व्रत में या फिर कोई भी व्रत त्योहार होता है उसमें नाक से सिंदूर करना बहुत ही शुभ माना गया है, तो इसलिए आपको नाक से सिंदूर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा जो है वो घर में भी हम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि अगर मतलब बाहर में पेड़ नहीं मिल पाता है या फिर बहुत भीड़ होता है, तो इस कारण हमें घर में ही करना चाहिए। जैसे कि सोमवती अमावस्या की पूजा हम घर पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन वट सावित्री की पूजा हम घर में कर सकते हैं। तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें वट की पेड़ की, तो वट की पेड़ पर अगर आप जाके पूजा करते हैं तब तो कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन अगर आप टहनी को तोड़ के ला के घर में स्थापित करके पूजा करना चाहते हैं, तो आपको एक दिन पहले ही टहनी को तोड़ के लाना चाहिए। जिस दिन व्रत हमें रखना है उस दिन हमें पेड़ को या फिर पेड़ की डाली को, टहनी को, पत्ते को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें, अगर आपको मतलब पहले से ही है कि हमें घर में ही पूजा करना है, तो आप पहले से ही टहनी तोड़ के और पत्ते को तोड़ के रख लें। लेकिन व्रत के दिन हमें टहनी को नहीं तोड़ना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब है कि कलश रखें या फिर नहीं, तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे घर के नियम होते हैं कि कलश रखा जाता है और बहुत सारे घर के नियम होते हैं जो कि कलश नहीं रखा जाता है। तो आप एक बार अपने घर पे मतलब पता कर ले कि क्या कलश रखना ज़रूरी है, रखा जाता है। घर के बड़ी महिलाएं जो है अगर वो सालों से रखती आई हैं तो आपको भी रखना चाहिए।
अगर कलश नहीं रखना चाहती हैं या फिर नहीं रखा जाता है तो बिल्कुल आप बिना कलश रखे भी पूजा पाठ कर सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करें गौरी गणेश को बनाने की, क्योंकि हर पूजा में हम गौरी गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं, तो क्या ऐसे में हमें गौरी गणेश भी बनाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो पेड़ के पास जाके ही गौरी गणेश निर्माण करते हैं और फिर उनकी पहले पूजा करते हैं, बाद में सावित्री माता की पूजा करते हैं। तो ऐसे में अगर आपके घर पे ऐसा कुछ नियम है या फिर अगर आपके सास जेठानी आपकी माँ ऐसा बनाती हैं तो आप ज़रूर बनाएं। लेकिन अधिकतर लोग जो है क्या करते हैं कि सिर्फ भगवान को याद कर लेते हैं, यानी कि गणेश भगवान को और गौरा माता को याद करके उनके निमित्त जो है पूजा वहीं पे कर देते हैं, यानी कि बनाते नहीं हैं अलग से, सिर्फ नाम लेके ध्यान करके हम पूजा पाठ कर लेते हैं और जो फेरी लगाना होता है उसको हम लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप घर में करें पूजा, मंदिर के या पेड़ के पास जाके करें, तो सबसे पहले आपको दिशा का ध्यान रखना है। आपको हमेशा सीधा दिशा में ही बैठना चाहिए। सबसे पहले तो आप पूरब दिशा करके मुख जो है करके पूजा पाठ करें, और या फिर आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना है, यानी कि हमें दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आपको दिशा का ध्यान नहीं है, पहली महिलाएं पूजा कर रही है उनको आप देख के पूजा कर सकते हैं, या फिर आजकल तो हर किसी के पास है मोबाइल, तो आप क्या करें कि अपने मोबाइल से ही दिशा को देखें कि किधर पूरब की दिशा है, आप उधर ही मुँह करके बैठे, चाहे आप घर में पूजा करती हैं या फिर घर के बाहर पूजा कर रही हैं, तो भी आपको इस बात का ध्यान जरूर रूप से देना चाहिए। कि क्या हम जब पहली बार व्रत किए थे, यानी कि जिस पेड़ में हम पहली बार व्रत किए थे उसी पेड़ को पूजना जरूरी है? तो देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जहाँ भी आप रहते हैं, यानी कि देखिए आजकल जो है कई बार लोग मायके से उठा लेते हैं, कई बार ससुराल यानी कि गांव से उठा लेते हैं और शहरों में रह रहे हैं, तो ऐसे में आप एक ही पेड़ से पूजा कैसे कर सकते हैं? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पहली बार जिस पेड़ को पूजा करती हैं उसी पेड़ को करना चाहिए। जो भी आपके घर के आसपास मिल जाता है, मतलब पेड़ वट का, बरगद का, उसको आपको पूजा कर लेना चाहिए। और जिसमें धागा लपेटे हैं, फेरी लगाए हैं, उसी में हमेशा हमें करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी पेड़ मिल जाता है आपको, उसमें आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक विशेष रूप से जो हम सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं माता को, हमें एक चीज़ ज़रूर चढ़ाना चाहिए, वो है अपने लिए कुछ एक जो सुहाग वाले गहने होते हैं, यानी कि सुहाग वाले गहना मंगलसूत्र हो गया या फिर बिछुआ हो गया। आप पायल भी चढ़ा सकते हैं, आपकी मन की मर्जी है। लेकिन बिछुआ जो है, पायल क्योंकि कुंवारी लड़कियां भी पहन लेती हैं, लेकिन बिछुआ जो है वो कुंवारी लड़कियां नहीं पहनती हैं, इसलिए आप पहले से ही बिछुआ खरीद के रखें और सावित्री माता को चढ़ा के फिर आप अपने लिए रख सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें फेरी किधर से लगाना चाहिए। तो देख रहे हैं, तो चाहे सोमवती अमावस्या की पूजा हो या फिर वट सावित्री की पूजा हो, या फिर ऐसे ही हम अगर कोई वनस्पति की पूजन करते हैं, जैसे कि आंवला, पीपल, बरगद की पूजा अगर हम करते हैं, समी की पूजा, समी के पेड़ की पूजा, केले के पेड़ की पूजा हम करते हैं, तो हमें परिक्रमा ज़रूर करना चाहिए। तो हमें परिक्रमा किस तरह से करना चाहिए, यानी कि किस तरह से, किधर से घूमना चाहिए? तो जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है ना, तो घड़ी की सुई कैसे घूमती है? जैसे कि 12 अगर यहाँ पे है तो इस साइड से घूमती है, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि क्लॉकवाइज, उसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, तो हमें क्या करना है कि क्लॉकवाइज ही घूमना है। और अगर आसान भाषा में बात करें तो हमें जिधर से पूजा करना है, तो जिधर हमारा दाहिना हाथ है उधर से भी हमें घूमना है, मतलब दाहिना हाथ हमारे पेड़ के साइड में आना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। जैसे कि मैं इस काजल के थ्रू आपको मैं दिखा के बताना चाहती हूँ कि जैसे ये पेड़ है, तो इसको क्या करना है हमें कि हमें अगर यहाँ पे पूजा करना है तो हमें इस तरह से घूमना है। हम इधर से घूमते हुए इधर आएंगे, फिर इधर से इधर घूमेंगे, ठीक है? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दाहिने साइड से घूमना है, जो हमारा दाहिना हाथ होता है ना, उधर ही से हमें घूमना है। तो ये क्लियर हो गया कि हमें फेरी किस तरह से लगाना है, यानी कि परिक्रमा हमें किस तरह से करना है। तो हमें दाहिने साइड से परिक्रमा करना है, क्लॉकवाइज परिक्रमा करना है, और सबसे आसान बात कि पेड़ और हमारा जो खुद का शरीर है उसके बीच में हमारा दाहिना हाथ आना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप किस तरह से। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इससे संबंधित कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द मिलेगा। और दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।